औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, तो आप देख रहे हैं टोटल उर्दू स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स और मैं हूं मोहम्मद जमील रजा। बड़ा काफ़ी टाइम के बाद आखिर फिर सिलसिला शुरू करना ही पड़ा। तमाम दोस्तों की रिक्वेस्ट, उनकी मोहब्बत, उनके कमेंट्स, उनकी दिलचस्पी, ये सब आखिर खींच ही लाई। ठीक है, तो आज हम क्लास नंबर 10 पढ़ेंगे, जो कि पिछली क्लास नंबर 9 थी। 9 में शेर और इस्तार को एक्सप्लेन किया था किस तरह क्या है, ठीक है ना। तो हमें साथ साथ आसानी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी करना पड़ेगा। तो आज हम जो वर्ब हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना, वर्ब वेर्बोस जो थे, तो उन वेर्बोस को हम सिर्फ प्रेजेंटे के अंदर पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट मीन हाल के अंदर, ठीक है ना। अब हाल के अंदर किस तरह, क्या मतलब भाई, मतलब हम सिंपल से शुरू करते हैं, आस्ता आस्ता मुश्किल होती जाएगी, खुद ब खुद हमारे सामने कंप्लीट फिक्रे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो वर्ब है वो दो किस्म के होते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। वर्बों की इकसाम बताई थी कि एक हैं जो ए आर पर खत्म होते हैं, ए ई आर पर खत्म होते हैं और आई आर पर, ठीक है ना। स्पेनिश में आ एर, ए एर और ई एर, ठीक है ना। अब कुछ वर्ब जो होते हैं उनको कहते हैं वेर्बोस रेगुलारिस, वो रेगुलर वर्ब है, ठीक है ना। यानी रेगुलर वर्ब से मीन मतलब ये है कि वो सारे चेंज जो होंगे उनका कुलिया एक ही है, ठीक है ना। अब मसला हो जाता है, कुछ वर्ब्स हैं जो वेर्बोस, ठीक है, इर रेगुलारिस, ठीक है ना, जो रेगुलर नहीं है। मतलब उनका क्या है, जो हम कानून जो जो बताऊंगा ना मैं, एक तरीका वर्ब को किस तरह चेंज किया जाता है प्रेजेंट के अंदर, और इसी तरह आगे किस तरह सबको चेंज करना पड़ता है मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर, जमानों के अंदर। फर्ज करो मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ जी मैंने अभी खाना है, मैंने खाया था, मैं खाता हूँ, मैं खाऊंगा, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूँगा, इस तरह, ठीक है। तो उनको चेंज करने के जो ला होते हैं ना, तो जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, उनको चेंज करने के ला सेम होते हैं, और जो रेगुलर होते हैं तो वो बने इसी तरह हैं, उनको कोई ला नहीं है उनको चेंज करने का, वो बाकायदा बने इसी तरह, इसीलिए हमें उसी तरह वो याद करने पड़ते हैं, उसी तरह हमें उनको समझना पड़ता है, ठीक है। तो प्रेजेंटे इंडिकाटिवो, ठीक है ना, प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट के अंदर हम जो ये वर्ब है इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ये देखेंगे वेर्बोस रेगुलारिस, जो रेगुलर वर्ब है, ठीक है। अब उसके अंदर पहला जो वर्ब है, पहला लफ्ज जो हमने वो लिया है आबलार। आबलार का मतलब आप सबको पता है, बोलना, ठीक है ना। उर्दू में इसके मायने आएंगे बोलना। बोलना मतलब बातचीत करना, कुछ मुंह से अल्फाज बोलना, बोलना, ठीक है। अब हमने वर्ब की एग्जाम के पीछे, हम पिछले लेसन पर गौर करेंगे तो हमने पढ़ा था कि वर्ब तीन किस्म के हैं। एक आर पर खत्म होते हैं, तो ये आ इर्रे पर खत्म हो रहा है, आर पर, ठीक है। दूसरे किस्म के जो वर्ब हैं वो खत्म होते हैं ए इर्रे पर, एर पर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरे किस्म के लफ्ज हैं जो खत्म होते हैं ई इर्रे पर, ईर पर खत्म होते हैं, ठीक हो गया। यहां तक तो हमारा हो गया जी क्लियर कि वर्ब जो हैं वो आयर रे, ईयर रे और ईर पर खत्म होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सिलेक्शन एरिया थोड़ा सा छोटा हो गया, ठहरें इसको मैं सेट कर लूं ताकि कम से कम बोलें। ये सही रहेगा, ठीक है। तो अब हम आगे जी, वर्ब जो आर पर, एर पर और ईर पर खत्म होते हैं, ठीक है। तो पहला लफ्ज हमारे पास है आबलार। हमने इसके आखिरी हरूफ पर गौर करना है, जो आवाज निकालता है आर की, आर, ठीक है ना, आ एर आर। दूसरा वर्ब है हमारे पास कोमेर। कोमेर का मतलब होता है खाना, किसी चीज को खाना, ठीक है ना। जैसे सेब खाना, ठीक है ना, खीर खाना, रोटी खाना, कुछ भी खाना। खाना एक अलग है, खाना खाना, तो खाना एक तो हो गया ना मील, फूड, और एक हो गया खाना, तो ये खाना वर्ब है, ठीक है ना। अब हम इसको पढ़ेंगे तो कोमेर, तो ये मैंने हाईलाइट भी किया है डिफरेंट रंग के हिसाब से, ठीक है ना। कोम के आगे एयर लगा दिया तो बनता है कोमेर। कोमेर का मतलब हो गया खाना। तो हमने इसकी आवाज को सुनना है अपने, जब आप लोग पढ़ें या पढ़ने के बाद आप अपने साथ कापी पेंसिल रखें, जिस भी है, जिस तरह आप नोट बनाना चाहे, जो आपको सही लगता है आप इस वीडियो को सुने, बार बार सुने, खुद भी अपनी कोशिश करें, लफ्ज भी सुनोगे तो कौमेर एर पर खत्म होता है, ठीक है ना। तीसरा वर्ब है हमारे पास बीवीर। बीवीर का मतलब है जी रहना, ठीक है ना। बीवीर का क्या मतलब है, रहना।
तो बिबीर किस पर खत्म होता है? ईर के ऊपर, ई एर रे, ईर, ठीक है। बिबीर का मतलब हो गया जी रहना। अब ये तीन किस्म के लफ्ज हो गए। अब हमने इनको हाल में, यानी हम पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंटे के अंदर हमने इनको चेंज करना है। अब हमने प्रेसेंटे के अंदर अब हम क्या सी चीज रखे अपने तौर पर रेफरेंस, किस चीज से समझे कि ये प्रेसेंटे है, ये प्रेसेंटे नहीं है, क्या मतलब है। तो मैं आपको रेफरेंस यानी इस तरह कर देता हूँ कि आप लोग है ना ये समझें कि कोई भी आपकी जो हैबिट है, ठीक है ना, आदत है आप लोगों की, जो आपका एक किस्म का रूटीन वर्क कर लें, वो प्रेसेंटे में आता है। ये क्या हुआ भाई, रूटीन वर्क प्रेसेंटे में आता है, हमारी आदत प्रेसेंटे में है, या प्रेजेंट में है, या हाल में है। तो बात ये होती है कि जो काम आप डेली करते हैं, ठीक है ना, रूटीन वर्क हो गया, हैबिट्स हो गई। मसलन मसलन क्या, मसलन ये कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आखिर में क्या आता है? उठता हूँ। उर्दू हिंदी जिस बार में भी जाएं तो हम अपने उसमें क्या आएगा हमारे लिए कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं उठने के बाद क्या करता है, कोई कहता है मैं नमाज पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। कोई कहता है मैं मुंह हाथ धोता हूँ, कोई कहता है मैं नहाता हूँ। उसके बाद क्या है, मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं कपड़े चेंज करता हूँ, और फिर मैं ट्रेन पकड़ता हूँ। मैं 8 नंबर ट्रेन पकड़ता हूँ, मैं 10 नंबर पकड़ता हूँ, मैं 2 नंबर मेट्रो पकड़ता हूँ। उस अब आप उसके बाद मैं चला जाता हूँ, ठीक है ना। मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, मैं फुटबॉल बहुत शौक से खेलता हूँ। अब ये देखें, अगर आप कहें भाई बहुत से बंदे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या कहते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी इसका मतलब है अब आपने हो सकता है क्रिकेट पिछले इतवार को खेली हो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आप ये चीज नहीं बता रहे कि मैंने कब खेली, क्या खेली, लेकिन आप सिंपल क्या कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी आपको क्रिकेट पसंद है, ठीक है। इसी तरह है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसी टाइम जो काम आप कर रहे होते हैं उसको जब शो करा रहे होते हैं तो प्रेजेंट आता है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है ना। हैबिट्स के तौर पर आप लोगों को ज्यादा तौर पर समझ आएगा, ठीक है। फर्ज करें मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं रहता हूँ, तो जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आप वो आपसे यही पूछेगा आप कहाँ रहते हैं, ठीक है ना, या तू कहाँ रहता है, या वो कहाँ रहता है। तो आप क्या कहेंगे, मैं रहता हूँ, मैं बार्सिलोना में रहता हूँ, मैं मैड्रिड में रहता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सब्जियां नहीं खाता हूँ। अब आप आपको हो सकता है काफी ना पसंद हो, आपको चाय पसंद हो, आप क्या कहते हैं, नहीं मैं चाय नहीं पीता, ठीक है ना, या चाय मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें प्रेजेंटे के अंदर आएंगी, प्रेजेंट के अंदर आएंगी, हाल के अंदर आएंगी। सबसे इजी वर्ब है, कोई भी किसी किस्म का भी वर्ब आ जाएगा, तो वर्ब किसी किस्म के भी चले जाए, उसमें आपको ये तीन किस्म के वर्ब मिलेंगे, आर, एर और ईर पर खत्म होने वाले, ठीक है। अब इनको हमने चेंज करना है किस तरह। ये पहला है हमारे पास यो का आप सबको पता है, मतलब यो का मतलब है मैं, तू का मतलब है तू, तुम, ठीक है ना। उसका मतलब हो गया जी, आगे है तू के साथ हम उस तेज का लफ्ज भी कहते हैं, लेकिन एल या यानी वो लड़का या वो लड़की, उस तेज कहते हैं आपको। ये तो ये तू की जगह होना चाहिए, उस तेज जो है ये कहां पर होना चाहिए, तू की जगह पर होना चाहिए, लेकिन ये मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि इसका अब मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर हो गया नोसोत्रोस हम, नोसोत्रास यानी हम लड़कियां, नोसोत्रोस हम लड़के, बोसोत्रोस तुम लड़के, बोसोत्रास तुम लड़कियां, आइयोस वो सब, और अय्यास वो सब लड़कियां, ठीक है ना। और उस्तेदिस आप सब, लड़के भी हो सकते हैं लड़कियां भी हो सकती हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ तो हमने ये इनको यानी जो हमारे प्रोनाउंस हैं, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जो नाम की जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो 6 हैं। पहली बार बताया था सी के कितने किस्म के होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर ये यानी ये वाहिद में हो गए, सिंगुलर हैं ये। जब एक से ज्यादा के बारे में हम बात करेंगे फिर आ जाएगा नोसोत्रोस, वोसोत्रोस, यस। तो ये 3 सीखे और ये 3 सीखे, टोटल 6 सीखे। अब हमने कोई भी लफ्ज, कोई भी वर्ब जो लेना है, कोई भी वर्ब हमारे पास जो आएगा जिसको हम पढ़ेंगे तो उसको हम कितने सीखों में चेंज कर सकते हैं, इन 6 किस्मों में, ठीक है ना। अब ये देखिए, अगर कोशिश की जाती है आबलार, ठीक है। अब आबलार का मतलब तो हो गया बोलना। अब आप किसी के क्या कहेंगे, मैं बोलना। अब आप स्पेनिश बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे, यो आबलार एस्पानियोल। तो इस मतलब क्या बनेगा इसका, मैं स्पेनिश बोलना, ठीक है ना। तू hablar स्पेनियोल, तू स्पेनिश बोलना। कोई सही नहीं है, सेंस में समझ में नहीं आ रहा, टेंशन सी अजीब सी, हाँ भाई सब पता चलता है, अभी मुझे जुबान नहीं आती, कर ले मेरा क्या करेगा। तो अब आपने क्या करना है, इन
वर्ब को चेंज करना है, लेकिन इन वर्ब को किस तरह चेंज करना है कि जो बंदा बोलता है, चाहे आप जैसे मैं बोल रहा हूं या आप बोलते हैं किसी से, तो उसकी निशानी क्या है, इसको किस तरह हमने चेंज करना है, किस तरह कन्वर्ट करना है, जो मुझ पर फिट आए, जो तुझ पर फिट आए या आप पर फिट आए, जो उसके ऊपर या वो तीसरा पर्सन है वो पर फिट आए, जो हम पर फिट आए, जो हम सब पर फिट आए, जो तुम सब पर फिट आए और जो उन सब पर या वो सब पर फिट आए। ठीक है ना। तो इनको 6 किस्मों में चेंज कर सकते हैं। अब वो मैंने क्या लिखा है, अब ये देख रहे हैं आपने, जो पहला लफ्ज है आर, ठीक है ना, आर पर जो लफ्ज खत्म हुआ है। अब यहां देखें, आब लार बोलना, यहां मैंने लिखा है आब। तो वर्ब को जब हम चेंज करते हैं, किसी भी वर्ब को, चाहे वो आर वाले हैं, एर वाले हैं या ईर वाले हैं, तो रेगुलर है तो उनके आखिरी 2 अल्फाज को हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, एर है, आर है, ईर है। ठीक है। अब इनको बाकी देख रहे हैं, आब, आचे, आबे, एले, इसके बाद आ एर्रे को हमने पॉइंटेड, बाकी फिक्रा मैंने यूं का यूं लिख दिया है। ठीक है। बाकी ये देख रहे हैं, कोमेर में कॉम, ये सब हमने लिख दिया यूं का यूं। बीबीर में बी, ये सारा मैंने, इसके आगे कोई लफ्ज नहीं है। अब हमने चेंज करना है, तो अब आपका टाइम है जहां पर आप फोकस करेंगे, जहां पर आपने समझना है। ठीक है ना। यहां पर क्या है, जो ए आर है, जो वेर्बो खत्म होते हैं आ एर्रे पर, ठीक है ना, यानी आर पर। फर्स्ट पर्सन के लिए जब हम उसको बदलते हैं तो उसके आखिर में हम सिंपल क्या लगा देते हैं, ओ। समझ आ गई, समझ आ गई। अब हम इसको रेड टेक्स्ट दे दिया, ओ, मतलब क्या बनेगा, आबलो, यो आबलो, यो आबलो कैस्टियानो, मैं स्पेनिश बोलता हूं। अब उर्दू में जाहिर है, कोई भी शुरू में जब कोई भी बंदा जुबान सीखता है तो उसके जहन में ये चीज नहीं होती कि वो भाई अपनी जुबान में पहले एक फिक्रा बनाता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करता है अपने माइंड के अंदर। तो आप अपने जहन में एक फिक्रा सा बनाएंगे, खाका सा बनाएंगे, किसी से बात कर रहे हैं, आपसे कहेंगे मैं स्पेनिश बोलता हूँ, कैसे कहूँ। तो ताहू पर आप गौर करेंगे, बोलने की स्पेनिश क्या है, आवलार है, और ये आवलार पर आ एर्रे पर खत्म होता है, ठीक है ना, आर पर खत्म होता है, तो ओ लगाऊंगा, ओ, बस यो आवलो। आगे आप लिख रहे, yo hablo castellano, yo hablo उर्दू, yo hablo हिंदी, yo hablo lo que sea, hablo mucho, hablo poco, ठीक है ना, hablo despacio, hablo corto, hablo mentiras, ठीक है ना, hablo verdad, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। अब लफ्ज क्या है, बोलने से है, ठीक है ना। अब आगे आपने, कौन है, मैं। अगर कोई बंदा आपको अपने बारे में बताएगा, वो कहेगा यो आवलो वेरदाद, मैं सच बोलता हूँ, यो आवलो सियम्प्रे वेरदाद, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ठीक है ना। अब आपने फोकस करना, वो लफ्ज कौन सा अटर कर रहा है, आवलो, ठीक है ना। जब वो आवलो कहते हैं, इसका मतलब वो अपने बारे में बात कर रहा है। अगर आप उसे बताएंगे कि आप अपने बारे में कोई बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप बोलना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, यो आवलो सियम्प्रे वेरदाद, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। समझ आ गई। अब नेक्स्ट है सेकंड पर्सन, तू। तू, तू यानी तुम, सिंगल पर्सन, ठीक है ना, या उसके लिए होता है आप। ये उस तेज लगना तो यहां पर चाहिए, लेकिन ये लगाया मैंने यहां पर है, क्योंकि तू के लिए हमेशा सेकंड पर्सन के लिए जब यूज होगा तो आपने ये देखना, आ एर्रे को हटाकर इस लफ्ज से, यानी आ एर्रे, ये आपने उड़ा दिया यहां से, जैसे यहां से मैंने उड़ाया हुआ, और लगाना क्या है, आ एस से, आस, ठीक है, आ एस से, आस। अब ये क्या बन गया, अब आप पढ़ें, एच साइलेंट है, एच सिलेंसियोसो, नो से प्रोनाउंसिया, प्रोनाउंस नहीं होती उसकी, आब लास, ठीक है ना, आब लास, तू बोलता है, आब लास, तू बोलता है। अब सेकंड पर्सन के लिए हो गया। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं, फर्ज करें आप एक लड़के हैं, आपका नाम मुनीर है, तो मैं कहता हूँ वही है, तू आबलास मुच्चो, तुम बहुत बोलते हो, ठीक है, तू आबलास मुच्चो। अब वो मुनीर है, उसको जुबान नहीं समझ आती, वो कहता है यार आबलार का तो मुझे पता है, ये आबलास कहां से निकाल लिया इसने, ठीक है ना। तो अब मुनीर जुबानी सीख रहा है, उसने सोचा आबलास, लास, आस पर खत्म किया है, किस पर, आ ऐसे, आस पर लफ्ज खत्म हुआ है। तो आस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा, यानी तू के लिए यूज होगा, ठीक है।
आस किसके लिए यूज होगा? सिर्फ सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा, यानी सिर्फ तू के लिए यूज होगा। जब भी आप सुने कि कोई शख्स बोल रहा है और आप आस वर्ब के आखिर में देखते हैं उसने बोला आव लास, तो वो आपके बारे में, जिससे वो बोल रहा है, जो सुन रहा है उसको उस टाइम, वो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना? अब मैं आपको कहता हूं escuchas, आप फर्ज करें आप एक हैं, आप मुनीर हैं, मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं कहते हैं मुनीर escuchas bien, मुनीर तुम सही ठीक से सुनते हो ना भाई? ठीक सुनते हो, समझ आती है क्या है या नहीं? तो वो क्या हो गया? आप लास, तो वो ए एस से लफ्ज को पकड़ता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ये थर्ड पर्सन के बारे में बात ही नहीं हो रही। ठीक है ना? वो सॉरी, वो किसके बारे में बात कर रहा है? सामने वाले के, जिसके बारे में वो बोल रहा है। आप लास, तू के बारे में देख रहे हैं, तू के सामने आवलास है ना, वो यो के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर वो अपने बारे में बात कर रहा होता तो ओ पर खत्म करता लफ्ज को, यहां पर ये आस पर खत्म कर रहा है, आवलास। ठीक है? अब आगे हम थर्ड पर्सन के, तीसरा पर्सन क्या है? आप मुझे सुन रहे हैं और मैं बात करता हूं कि फर्ज करें आपका एक भाई है और वो स्पेनिश बोलता है, तो अब क्या कहेंगे आप? आपके भाई का नाम है तो आप कह देंगे हाँ जी भाई अली स्पेनिश बोलता है। तो अली आबलार तो हो गया बोलना, अली आबलार स्पेनियोल नहीं, आबलार गलत है, अली स्पेनिश बोलना नहीं है, बल्कि हम अपनी जुबान में करेंगे तो कहेंगे अली स्पेनिश बोलता है। तीसरा बंदा है ना, वो यो है ना वो तू है, क्योंकि आप ना मुझे बता रहे हैं ना आप खुद अपने बारे में बता रहे हैं, आप तो थर्ड पर्सन के बारे में, अली के बारे में बता रहे हैं। तो आप कहेंगे अली आबला, आ एरे हटाकर और सिंबल इसके आखिर में आ लगा दिया जाता है। ठीक है? तो ये आ लगाने से अली आबला, अली आबला स्पेनियोल। ठीक है? अली स्पेनिश बोलता है, अली आबला मुचो, अली बहुत बोलता है, अली आबला muy rápido, अली बहुत तेज बोलता है। ठीक है ना? अली आबला मेंटीरास, अली झूठ बोलता है। ठीक है ना? अली आबला verdad, अली सच बोलता है, अली आबला siempre verdad, अली हमेशा सच बोलता है, अली आबला muchas idiomas, अली बहुत सारी जुबान बोलता है। ठीक है ना? तो अब अली है, या हम नाम नहीं लेना चाहते, अब हमने पहले तो कह दिया अली आवला मुचो, या कह देते हैं अली आवला स्पेनियोल, एल आवला स्पेनियोल, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है ना? अब उस्तेद रिस्पेक्ट में कहते हैं आपको, जिस तरह हम कहते हैं ना आपका नाम क्या है। अब हम सामने हमारा एक बंदा खड़ा हो लेकिन हम कह रहे हैं आपका नाम क्या है, रिस्पेक्ट से। ठीक है ना? तो स्पेनिश में उस आप को उस्तेद कहते हैं। ठीक है ना? उस्तेद। लेकिन अब क्या होता है, वो है तो सेकंड पर्सन उस्तेद। ठीक है ना? ये मैंने थर्ड के साथ लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना? चाहे इसको बेशक आप यहां से कट कर लें, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? यहां पर लगा दें। लेकिन क्या होगा कि जब आप रिस्पेक्ट से किसी बंदे के साथ बोलेंगे तो आपको ये जो चीज है ना, ये थर्ड पर्सन के साथ शुमार करनी पड़ जाएगी, आबला के साथ। ठीक है ना? उस्तेद आप आंवला स्पेनियोल, आप स्पेनिश बोलते हैं। उस्तेद, उस्तेद के साथ यानी आप, बात तो आप सेकंड पर्सन की कर रहे हैं, समझने की बात है। ठीक है ना? बात आप सेकंड पर्सन के बारे में कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आस नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। जिस तरह मैं आपसे आप कर रहा हूं। ठीक है ना? तो मैं तू नहीं कर रहा हूं, तुझे स्पेनिश आती है, तू आंवला स्पेनियोल, मैं कहता हूँ नहीं आपको स्पेनिश आती है या आप स्पेनिश बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? उस्तेद आबला स्पेनियोल। याद क्या रखना है? फर्स्ट पर्सन अगर मैं हमेशा बोलूंगा तो आबलो, तुम, तू स्पेनिश बोलता है, तू आबला स्पेनियोल, वो स्पेनिश बोलता है, एल आबला स्पेनियोल। अगर मैं, मेरे सामने नासिर खड़ा है, नासिर मुझसे सीनियर है, उसकी उम्र ठीक है ज्यादा है, तो मैं नासिर से पूछता हूँ, नासिर ठीक है ना, उस्तेद आंवला स्पेनियोल। ठीक है ना? हालांकि वो मेरे सामने सेकंड पर्सन है, मैं उससे मुखातिब हूँ डायरेक्ट, लेकिन बात जो मैं उससे करना चाह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ कि रिस्पेक्ट से पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं थर्ड पर्सन का सीगा यूज करूंगा। थर्ड पर्सन वाला चेंज जो मैंने किया है आबलार में, वो थर्ड में चेंज करूंगा। ठीक है? उसके बाद आ जाएगा, हम चले जाते हैं इसमें प्लूरल के अंदर, जमा के अंदर, जहां बंदे एक से ज्यादा हैं। अब हम एक से ज्यादा हैं। अब हम स्पेनिश हैं, मैं हूं, आप हैं, दो बंदे और हम टोटल 4 दोस्त हैं, 6 हैं, 10 हैं, 1000 हैं, लाख है, कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम करेंगे nosotros। फिर हम क्या कहेंगे? nosotros
अब ए आर हटाकर हमने यहां पर लगाना है आ मोस, ठीक है ना, आमोस। ये आपको आखिरी जो इनके जो ये मैं चेंजिंग कर रहा हूं ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आमोस, आबलामोस हम बोलते हैं, ठीक है ना, हम बोलते हैं आबलामोस स्पानियोल, हम स्पानिश बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम बार में चले गए, चार दोस्त हमने काफी प्रेरित कर ली, ठीक है ना। आपका हमारे रो आता है, वो पूछता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सी हाब्लामोस castellano, हाँ हम स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है ना। हाब्लामोस español, हम स्पेनिश बोलते हैं। हाब्लामोस नो 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 हाब्लामोस इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है ना। तो यहां पर हम लगाएंगे आमोस, उसके आगे आ जाएगा बोसोत्रोस, ठीक है। अब बोसोत्रोस जो है, बोसोत्रोस को अभी इसी तरह आ जाएंगे नोसोत्रास, नोसोत्रास आव्लामोस, इसके लिए भी वही है, ठीक है ना। आव्लामोस नोसोत्रास, अगर काफी सारी आप लड़कियां हैं, हम लड़कियां हैं, तो हम कहेंगे नोसोत्रोस आव्लामोस स्पानियोल। अब आ गया बोसोत्रोस, बोसोत्रोस है तुम सब। अब वो जब आप कहेंगे बोसोत्रोस आव्ला ईस, आ ईस, ठीक है ना। अभी आप याद कर लें आइस, तो जब आप उसमें चले जाते हैं प्लूरल के अंदर, तो आइस क्या कहेंगे, बोसोत्रोस आव्लाइस, आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना, या तुम सब बोलते हो। अब आप नहीं आएगा, सॉरी, आप, मैं थोड़ा सा काफी अरसे बाद बना रहा हूँ, इस वजह से ऊपर नीचे है। तो वोसोत्रोस और वोसोत्रास habláis español, ठीक है ना, और वोसोत्रास habláis mucho, ठीक है ना, और तुम बहुत बोलते हो, ठीक है ना। अब ये तुम जमा के मामले में है, ठीक है ना। यहां देख रहे थर्ड पर्सन के बारे में आ है, मोस और ईस का थोड़ा सा आप इजाफा करते हैं, क्योंकि यानी मैं सॉरी फर्स्ट पर्सन जमा में है आमोस एस का, और सेकंड पर्सन आइस एस आइस आमोस, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो आगे आगे अयोस, अयोस आवलान, यहाँ ए एन का इजाफा हुआ, खाली आर हटाएंगे, ए ने लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया आवलान। अयोस आवलान स्पानियोल, वो स्पानिश बोलते हैं, ठीक है। अयोस आवलान स्पानियोल, वो स्पानिश बोलते हैं। अयोस आवलान स्पानियोल, वो लड़कियां स्पानिश बोलती हैं, वो सारी लड़कियां स्पानिश बोलती हैं, ठीक है ना। अब आ गया उस्तेरेस, अब वो बोसोत्रोस की जगह, जैसे तुम, आप सब, आप काफी सारे लोग हैं, मैं कहूंगा आप लोगों में स्पानिश आती है, तो उस्तेरेस hablan español, ठीक है। तो हमेशा थर्ड पर्सन का सीगा आपके लिए या आप सबके लिए, जमा या वाहिद आप, इसके लिए हम थर्ड पर्सन वाला सीगा यूज करते हैं, ठीक है। अब अबलार से क्या हो गया, अब यहां से कंक्लूजन जो है, जो हमारा रिजल्ट निकलता है, वो कुछ यूं निकलेगा कि फर्स्ट पर्सन के लिए ए आर हटाकर ओ लगा देंगे हम, सेकंड पर्सन के लिए ए आर हटाकर ए एस लगा देंगे हम, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए ए आर हटाकर सिंपल आ लगा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद जमा के लिए आमोस, ठीक है ना, ए आर हटाकर आमोस लगा देंगे। उसके बाद हम बोसोत्रोस, तुम सब के लिए आइस का इजाफा करेंगे, और आखिर में आ जाएगा वो सब, ठीक है ना, या वो सब लड़कियां, वो सब लड़के, या आप सब, ठीक है। इसके लिए हम ए एन का इजाफा करते हैं। किस चीज को रिप्लेस करते हैं हम, इस सारे को, इसको 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 इसको, सिर्फ आपने ये आखिरी वाले लफ्ज यूज करने हैं कि आर को हटाकर फिक्रे में से, फिक्रा है आवलार, फिक्रा है त्रावा खार, फिक्रा है नादार, लफ्ज है मामा, जो भी लफ्ज है, मामार, आमार, तोमार, ठीक है ना।
इन सब के आखिर में आर है, उस आर को हटाकर हमने फर्स्ट पर्सन के लिए ओ लगाना है, ठीक है। उसी आर को हटा के अगर हमने सेकंड पर्सन से बात करनी है उसके बारे में आस लगाएंगे हम। अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे इसी आर को हटाकर, बाकी लफ्ज यूं का यूं आप आगे इसको हटाना है, आ एर्रे को हटाकर ओ लगाएंगे तो फर्स्ट पर्सन आप लो मैं बोलता हूं, एस लगा देंगे यहां पर तो बनेगा आस, आबलास तू बोलता है। अगर वो लगा देंगे थर्ड के लिए तो एल आबला यानी वो बोलता है। अगर हम आप मोस लगा देंगे आर हटाकर तो हम बोलते हैं। अगर ये आ एरे हटाकर आ ईस लगा देंगे हम, आ ई ऐसे ईस, तो ये बन जाएगा तुम सब बोलते हो। अगर हम इसके आगे आ एरे हटाकर खाली आन लगा देंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा कि वो सब बोलते हैं। अब गौर क्या करना हमने कि कोई भी जुमला आ जाए किसी भी किस्म का, हमने नहीं डरना, बस हमने आखिरी दो लफ्ज हटा देने हैं। आखिरी दो लफ्ज हटाकर हमने ये ओ लगाना है या आस लगाना है या आ लगाना है या आमोस लगाना है या आइस लगाना है या आन लगाना है, ठीक है। समझ आई यहां तक बात? बिल्कुल, ये तो इजी सा हो गया भाई। Yo hablo muy bien, tú hablas muy bien, él habla mucho, hablamos poco, habláis español, ellos hablan पंजाबी, तो स्पेनिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। तो ये आ एर्रे जो लफ्ज हमारे स्पेनिश के आ एर्रे पर खत्म होते हैं, जो भी वर्ब, वर्ब हमेशा किसी काम के होने या जाहिर करने को कहते हैं, और वर्ब के बगैर आप फिक्रा नहीं बना सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। अब वर्ब ही होता है जो इंडिकेटिव होता है, इंडिकाटिव होता है, जो इंडिकेट करता है कि कौन सा बंदा बोल रहा है या बंदा किस इंसान के बारे में बात कर रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो वो सिर्फ हम इस ये जो लेटर्स हैं इनको चेंज कर कर ही पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो इनको इस हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ आ गई? पहला वर्ब हमारा जो आ एर्रे पर खत्म होता है यानी आर पर खत्म होता है, उसको हम आर को ओ से, आस से, आ और आमोस और आइस और आन से चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारे पास सेकंड लफ्ज है जो है कोमेर। कोमेर का मतलब है खाना। खाना हमारी जुबान में हो गया खाना, की चीज खा रहे हैं हम। खत्म किस पर हो गया? एर पर, ए एर्रे, ठीक है ना, ए एर्रे, ए एर्रे। अब देखा ये आखिरी दो लफ्ज सब वर्ब में, तमाम किस्म के वर्बों में ये आखिरी दो लफ्ज ही चेंज है, ठीक है, या आर है या एर है या ईर है। अब इन दो लफ्जों को ही हटाकर हमने उसको अपने जुमले के हिसाब से यूज करना है। अब मैंने यहां पर लिखा है कोम, पहले तीन लफ्ज वही रहेंगे, इन दोनों को चेंज करना है। तो जो लफ्ज ए एर्रे पर खत्म हो, ठीक है ना, अब आप आसानी के लिए कर लें, ए एर्रे या ई एर्रे, इन दोनों का रूल एक है, इसका भी रूल और इसका भी रूल एक है, सिर्फ इसका अलग है, आ एर्रे वाले का अलग है, इन दोनों का रूल सेम है चेंज करने का, ठीक है। ए वाले जो लफ्ज खत्म हो गए तो फर्स्ट में हम लिखेंगे कोमेर, ए एर्रे को हम उठाकर वही ओ लगाएंगे, जिस तरह फर्स्ट पर्सन। अब इसमें थोड़ा सा यानी पहला सबके लिए सेम ही हो गया, ठीक है, पहला सबके लिए सेम ही होगा। इसके आखिर में भी ओ है, यो, वो आप कर ले यो। अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो यो ओ पर खत्म होता है, ये फर्स्ट सब में ओ ही लगेगा, ठीक है। अगर हम यहां कर ले बीवीर से तो ई एर्रे हटाकर यहां भी हम क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे। ये ऑलरेडी रेड है तो इसको हम कोई और कलर कर देते हैं, ठीक है ना जी, इसको हमने नीला कर दिया। ये हो गया बीबो, ओके, कोमो बीबो, तो कोमेर, कोमो मैं खाता हूं। जब आप कहेंगे ना, अब आप कहेंगे जी कोमो एस्तास, तो वो थोड़ा डिफरेंट है, एक्सेंट वगैरह का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप उसमें ना जाएं, कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा। तो ये आप फिलहाल खाने पर रहे, तो कोमो एस्तास वाला वो दूसरा चीज है। कोमो का मतलब हो गया कैसे या कैसा, ठीक है ना। कोमो एस्तास, एस्तास इस्तार का सेकंड है, एस्तास, एस्तास आस पर खत्म होता है, तो तू कैसा है, ठीक है ना। अगर वो बोलता कोमो एस्ता तो फिर कहता उस्तेद, कोमो एस्ता उस्तेद, उस्तेद कोमो एस्ता, आप कैसे हैं, ठीक है ना। तो वो थर्ड में यूज करता। अब आस पर है तो कोमो एस्तास,
तो वो भी थोड़ी थोड़ी साथ हो गई। अब उसने कहा यो, ये वाला यो उठा लिया, यो कोमो वर्दूरा, मैं सब्जी खाता हूँ। यो कोमो मुcho carne, मैं बहुत गोश्त खाता हूँ। यो कोमो पोको, मैं थोड़ा खाता हूँ। ठीक है ना। यो कोमो नादा, मैं कुछ नहीं खाता। उसके यो कोमो आवेसेस, मैं कभी कभार खाता हूँ। यो कोमो debe ser cuando, मैं कभी कभार खाता हूँ, जब दिल करता है खाता हूँ। ठीक है ना। यो कोमो नादा, मैं कुछ भी नहीं खाता। तो अब ये लफ्ज था कोमो, आप उसके आगे आप यो लगा सकते हैं सिर्फ कोमो में। जब आप यूज करोगे यो कोमो, आप कभी भी नहीं कह सकते तू कोमो मुचो, नहीं। वो बोलने वाला आपसे कह सकता है, वो आपको बता रहा है जी मैं थोड़ा खाता हूं, तो वो क्या कहेगा, मैं कोमो, ता हूं मैं खाता हूं। ठीक है ना। कोमो, मैं खाता हूं। अगला लफ्ज आ गया जी तू, मैं कहता हूं तुम खाते हो। तो इसके आगे ए एर है ना, इस ए रे को हटाकर हमें लगाना है ए एस ए। ठीक है। ए एस ए, कोमेस, तू कोमेस मुचो, तुम बहुत खाते हो। कोमेस मुचो, तुम बहुत ज्यादा खाते हो। कोमेस माल, तुम ठीक यानी खराब खाते हो। कोमेस पूछ लेता है बंदा, कोमेस फिरियोस, फिरियोस तुम फिरियो खाते हो। ठीक है ना। या कोमेस पास्ता, तुम पास्ता खाते हो, पूछ रहा हूं मैं। ठीक है ना। या आप उसको बताते हो, ये तू कोमेस पिकांते, तुम मिर्चें खाते हो, आप पूछ रहे हैं। ठीक है ना। आप उसको कहते भी हो, तुम बहुत मिर्चें खाते हो। कोमेस मुचो पिकांते थी हो, तुम बहुत ज्यादा मिर्चें खाते हो। तो क्या हो गया, कोमेस, ये एस, एर एस, यहां पर था आ आस, ये एर एस। ठीक है ना। आर से आस, एर से एस, ओ तीनों में सेम है। ठीक है ना। ओ यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। लेकिन यहां पर एर में एस है और आर में आस है। ठीक है ना। pues तू कोमेस bien, तुम ठीक खाते हो। अब आ गया वो कौन है जी, वो आपका फर्ज करें मेरा भाई है। mi hermano, मेरा भाई, कोमे, ए लगा देना मैंने, बस एस नहीं लगाना, क्योंकि एस सेकंड पर्सन के लिए, वो फर्स्ट के लिए, ए थर्ड के लिए। इसका कलर चेंज कर दिया जी, डिस्टिंग्विश हो गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट पता चल गया। एल कोमे मुचो, ये वो बहुत खाता है। mi hermano come मुचो, मेरा भाई बहुत खाता है। मेरे मानो कोमे पोगीतो, आपका बच्चा बीमार है, आप डॉक्टर के पास गए, आप कहते हैं मीको नो कोमे, मेरा बेटा नहीं खाता। नो कोमे नादा, वो कुछ नहीं खाता। ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन के बारे में जब आप बात करेंगे, आप अपने बारे में बात करते हैं, तो आप कहेंगे यो कोमो। अगर आप नेक्स्ट पर्सन जो आपके सामने बिल्कुल जिससे आप बात कर रहे हैं, तो कहेंगे कोमे मुचो। अगर आप सामने वाले को बता रहे हैं किसी और के बारे में, घर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, एल को में। ठीक है ना। सलीम को में मुचो, जमील को में मुचो, रियान को में मुचो, रियानो को में नादा, रियान को में यानी थर्ड में शो होगा। अब आगे हम फर्स्ट पर्सन जमा के, यानी हम खाते हैं। ओ, अब वो मिसाल हो गया, हम भाई सुअर का गोश्त नहीं खाते, नो कोमेमोस, नो कोमेमोस। अब यहां देख रहे हैं ए का फर्क है, एमोस, नो कोमेमोस सर्दो, हम सर्दो नहीं खाते। एमोस यानी हम सब पाकिस्तानी, या हमारी कम्युनिटी, या हम मुसलमान। ठीक है ना। यहाँ है आ और यहाँ है ए, बाकी ये मोस, ये सेम है। देख रहे हैं, ये मोस सेम है, ये मोस सेम है, सिर्फ एयर की वजह से ए, आर की वजह से आ, आमोस, ये एमोस। pues nosotros comemos हलाल, हम हलाल खाते हैं। अब वो कैसे हैं, फिर आप कहते हैं मैनेजर एक्सप्लिकार, como explico, कैसे मैं, ठीक है ना, एक्सप्लिकार करना हो गया। फिर आगे वर्ब्स हैं मुख्तलिफ हैं, तो आपको फिलहाल इन पर फोकस करना है। ठीक है ना, ज्यादा उलझाना नहीं चाहता। आगे हो गया जी, इसके बाद नेक्स्ट में ओहो, कोमेमोस हम खाते हैं। ठीक है ना। अब आ गया तुम खाते हो, कोमे ईस, ए आई एस, ईस। देख रहे हैं, ये आईस और ये ए और फिर ईस, उसको मेस, तुम सब खाते हो। हम यहाँ के स्पानिशों को कहते हैं कि कोमेस मुचो सेर दो, तुम बहुत सूअर खाते हो। ठीक है।
तो क्या हुआ जी उनको, यानी तुम सब खाते हो, आइयास vosotras coméis nada, तुम कुछ भी नहीं खाती हो, ठीक है ना। तो जमा के लिए सेकंड पर्सन कोमेइस, डिफरेंस देख रहे हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है, आइस एइस, ठीक है ना, एमोस कोमेइस। आगे है जी थर्ड पर्सन जमा के लिए, ए पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना, तो कोमेन ए एन ए एरे हटाएं और ए एन ए लगाएं। अब आप कहेंगे यार जमील भाई यहां से आपने खाली अगर आर को हटाकर ही ओ एस ई मोस इस एन लगा दें तो भी ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा सा पहला लफ्ज मुकम्मल हटाना पड़ता है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है एर को ओ से, तो इसलिए बेहतर है कि आप इन दोनों को उड़ाए। ए एर रे है तो ए को याद जहन में रखें, ए एर रे एस ए एमोस एस एन। अब अगर हम थोड़ा सा इसका कंक्लूजन थोड़ा रिजल्ट निकालते हैं तो फर्स्ट पर्सन यो यहां पर आ जाए, यो hablo, yo como, ये भी ऊपर हो गया, ठीक है ना, इसका काम भी। अब हम सेकंड पर्सन को जब लेंगे तो इसको हमने ए अर्रे को एस से चेंज किया, ए ठीक है ना, एस एस कोमेस कोमेस मुचो। थर्ड पर्सन को हमने सिंपल ए से रिप्लेस किया, एल कोमे, ठीक है ना, इंग्लिश वाला ए नहीं, कोमे, एल कोमे। आगे आगे जी जमा के लिए हम सब खाते हैं, सॉरी हम सब खाते हैं, तो हमने इसमें इजाफा किया एमोस का, ठीक है, इसका एमोस का, ए आर हटाकर, अब ये जो लाइन आपके लिए बन रही है ये क्या है, ए आर हटाकर इस फिक्रे के अंदर बाकी वाला जो ये ब्लैक अभी मैं कर रहा हूं इसके अंदर हटाकर इन अल्फाज का हमने इजाफा किया, ठीक है। ये हो गया ए ईस, ठीक है, एस लगा दिया और ये आखिर में लग गया ए एन ए, ठीक है। ठीक है, अब सीखने को क्या मिला जी, माशाल्लाह। pues ए एर हटाकर ओ लगाएंगे, एस लगाएंगे, ए लगाएंगे, एमोस, ए ईस और एन। तो कौम पहले अल्फाज ए अरे से पहले चाहे लफ्ज 50 अल्फाज को आपने टेंशन नहीं लेना, आपने सिर्फ आखिरी 2 अल्फाज को इन अल्फाज से रिप्लेस करना है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे जी तीसरी किस्म के वर्ब में हम पढ़ रहे हैं वेर्बोस रेगुलारिस, रेगुलर, ठीक है ना। थोड़ा स्पेनिश को छोड़ें, प्रोनाउंसिएशन की कोशिश करें, वीडियो को दोबारा आपको प्ले कर लिया करें, दोबारा देख लिया करें, ठीक है ना। अब तीसरी चीज है ईयर, वर्ब है विवीर, तो इसका और इसका तकरीबन सेम है, ठीक है ना, थोड़ा सा फर्क है। जो बीबो ओ लगा दिया, एल, अब एल नहीं सॉरी तू के लिए हम क्या चेंज करेंगे, ई एर ईर को हटाएंगे और वही ई एस लगा देंगे, यही वाला ई एस हमने यहां लगाना है, ठीक है ना, यही वाला ई एस। यानी अब आसानी क्या होगी हमें कि आर को एक तरीके से चेंज करना है, एयर को और ईर को तकरीबन सेम ही चेंज करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम चले गए जी बीवे, तो यही वाला ए लगाना हमने, ठीक है ना, बीवे हो गया। एल बीवे वो रहता है, एल बीवे इन बार्सिलोना, वो बार्सिलोना में रहता है, एल बीवे इन मैड्रिड, वो मैड्रिड में। आगे आ गया कोमो सॉरी नोसोत्रोस बीबीमोस, ठीक है ना, नोसोत्रोस बीबीमोस, वोसोत्रोस बीबीस, सॉरी यहां पर है, एक मिनट, तो nosotros vivimos, यहाँ है ईमोस, vivimos, ठीक है। ओहो ठीक हो गया, ये हो गया जी nosotros vivimos, हम रहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज किया है, ये ईमोस है, ईमोस, ठीक है।
nosotros vivimos, ईमोस, एमोस, आमोस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया कि यहां आ गया जी vosotros vivís, एस, तो क्या आ गया बीबीस, vosotros vivís, यानी एक किस्म का थोड़ा सा मैं अपने आसानी के लिए इस्तेमाल करता था बीवेस, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने लिए, लेकिन ये बनेगा बीबीस, तुम सब रहते हो। ठीक है ना, vosotros vivís, बीबीस मतलब ठीक है, बीबीस तुम सब रहते हो, एन बार्सिलोना, बार्सिलोना में रहते हो। ठीक है, अब ये आ गया बीवेन। अब ये ईस है यहाँ से, ए नहीं है, बस ये वाला यानी ए है, तो यहाँ पर खाली ईस है, ईमोस है, बीबीमोस, बीबीस, ई बी बेन। आखिरी जो चेंज होगा इसमें वो सेम है, ए एन है, एन यानी यही वाला एन, बीवेन, आइयोस बीवेन। अब हमारे पास सूरत हाल क्या बनी कि हमने ई एर्रे वाले को जब चेंज किया तो हमने यहाँ पर क्या पहला चेंज क्या किया, ओ का। ठीक है, नेक्स्ट चेंज हमने किया ए एस ए का सेकंड पर्सन के लिए, यानी तू विवेस इन बार्सिलोना, तू विवेस। ठीक है ना, ई एस का किया। तीसरा हमने जो चेंज किया वो ए का किया, एल विवे, वो रहता है। अब यहाँ तक सेम आ रही है, आगे सिर्फ हमने चेंज किया गया ईमोस, बीबीमोस। ठीक है, हम सब रहते हैं, nosotros vivimos en Barcelona, vosotros vivís en Barcelona, es का इजाफा किया। ठीक है ना, और थर्ड के लिए हमने ए एन ए, वही वाला जो ए एन ए है उसी के साथ हम रहे। तो अब क्या बन जाता है, ईर और रे के लिए ओ, सेकंड पर्सन भी सेम है, थर्ड पर्सन भी सेम है, जमा के लिए सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, ईमोस है एमोस के बजाय, और पीवीस के साथ ई एस है ए ई ऐसे के बजाय, यानी ए ईस, ए स्पेनिश का हर्फ है ए, ईस, ए ईस, कोमे ईस, तुम सब खाते हो। ठीक है, ये क्लास नंबर 10 है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी थोड़ी सी। अब हम चलते हैं इरेगुलर वर्ब की तरफ। ठीक है, तो मैं जरा वीडियो देख लूँ, ज्यादा लेंथ ना हो जाए, तो अगली जो क्लास है फिर हम उसको उसमें डाल देंगे। चले ठीक है, यूं करते हैं, यूं वीडियो जरा ज्यादा हो जाएगी। मैं अगली क्लास यानी ये क्लास नंबर 10 ए के टाइटल से होगी, फिर अगली बी के टाइटल से, यूं कर लेते हैं, ना टाइम शॉर्ट भी हो जाएगा और समझ भी कुछ आएगी। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। रेगुलर वर्ब प्रेजेंटे, प्रेजेंटे कहते हैं हाल को, मौजूदा जमाने को। जब भी आप बात करेंगे उर्दू में निशानी याद रख लें कि जो आप अपनी हैबिट बताएंगे, या जिस लफ्ज के आखिर में ता है, ता हूं, तय है वगैरह आता हो। ठीक है ना, जैसे मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं आसमानी सिखाता हूँ, या इंसेनियो, इंसेनियार, फर्ज करें इंसेनियार आर पर खत्म होता है तो मैं ओ लगाऊंगा, आर हटाऊंगा, इंसेनियो। ठीक है ना, आपको आप जो टीचर है मैं कहूंगा इंसेनियस कस्तियानो, क्या तुम स्पानिश सिखाते हो। ठीक है ना, मैं कहता हूँ जमील स्पानिश सिखाता है, जमील इंसेनिया। ठीक है ना, आ हो गया। तो इसी तरह है यो आबलो, ठीक है ना, आ एरे हटाकर ओ लगाऊंगा, आबलो, तू आबलास, आस लगा दूंगा, एल आबला, nosotros hablamos, ellos vosotros habláis, ellos hablan। ठीक है ना, और ustedes hablan। ए एरे पर खत्म होने वाले लफ्जों के आखिर में हम लगाएंगे ओ, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, y ellos comen। ई एरे पर खत्म होने वाले लफ्जों के आखिर में हम लगाएंगे ई एरे को रिप्लेस करेंगे ओ से, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos। ठीक है ना, ellos vivís, y es का इजाफा, ये लोगो सॉरी perdón, vosotros vivís y ellos viven। ठीक है ना, ए एन, यानी जो ई एरे और ए एरे है, इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इनके फर्स्ट पर्सन जमा के nosotros और vosotros जो है वो थोड़े से बदलते हैं ईमोस और ईस में। ठीक है ना, escribir, escribís, तो वर्ब है जिस तरह। अब उसके अंदर बाकी más o menos
सेम है। जो आपने याद करने हैं, ओ आज आ आमोस एस आन, ओ एस ए एमोस एस एन, ओ एस ए इस एन। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं चाह रहा हूँ ताकि ये क्लास लंबी ना हो जाए, आप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीखें, क्योंकि ये आपकी बेस है। अगर ये आपको आ गया तो समझें आपने, आपको यही मुश्किल लगेगा, नेक्स्ट फिर बहुत इजी होता चला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।